ये कहानी है दो लड़कियों की, हंटर और बैकी। हमें दिखाया जाता है इस मूवी में कि वो दोनों 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर पे कैसे फंस जाती है और उनके साथ क्या क्या होता है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूली कपल बैकी एंड डैन क्लाइंबिंग करने के लिए आए हैं। उनके साथ उनकी एक फ्रेंड हंटर भी आई है। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डैन एक गड्ढे में अपना हाथ डालता है हुक फंसाने के लिए, पर उसमें एक पंछी होता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो डैन वहाँ से गिर जाता है और वो उस रस्सी पे लटक जाता है। हंटर और बैकी डैन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर थोड़ी देर बाद उसका हुक निकल जाता है और नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। फिर इस हादसे के हमें 51 वीक बाद का टाइम दिखाया जाता है। बैकी पूरे तरीके से शराब में डूब चुकी है और डैन को बहुत मिस करती है। फिर जब बैकी होटल से बाहर जाती है तो उसे अपने डैड मिलते हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, पर वो उन्हें इग्नोर करके अपने घर आ जाती है और बैकी सुसाइड करने की ट्राई करती है। पर हमें फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि हंटर वहाँ पे आ जाती है और वो उससे बातें करने लग जाती है, क्योंकि ये दोनों भी 1 साल बाद मिले थे। फिर हंटर बैकी को एक बंद पड़े टीवी टावर के बारे में बताती है और हंटर वहाँ क्लाइंबिंग करने के लिए बोलती है, पर बैकी हंटर को साफ साफ मना कर देती है जाने के लिए। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। बैकी को सोचने के बाद हंटर से चलने के लिए हाँ बोल देती है। वो सोचती है कि जहाँ पे वो एडवेंचर के लिए जाएंगे वहीं पे वो डैन के लास्ट स्टेशंस को रख देगी। फिर बैकी और हंटर कार लेके निकल जाते हैं टावर के लिए। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद इन्हें एक होटल मिलता है, तो ये नाइट रुकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। फिर ये मॉर्निंग में जल्दी ही वहाँ होटल से निकल जाते हैं और टावर के पास पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ फेंस लगी हुई है और एक नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो अपनी कार को खड़ी करके वहीं से पैदल निकल जाते हैं। थोड़ा दूर चलने पे इनको मरा हुआ जानवर दिखाई देता है, तो हंटर उसे देखने के बाद उसकी फ़ोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालने लग जाती है। बैकी टावर के पास पहुंचने के बाद हंटर से जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि टावर को देखने के बाद वो काफ़ी डर जाती है। हंटर कोशिश करने के बाद उसे मना लेती है और वो दोनों के दोनों टावर पे चढ़ने लग जाते हैं। टावर की हालत देखने के बाद लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, इसमें बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। सब कुछ इग्नोर करने के बाद बैकी और हंटर ऊपर चढ़ने लगते हैं, पर गलती से बैकी से एक सीढ़ी का डंडा टूट जाता है, तो वो बहुत घबरा जाती है उसे देखने के बाद। सब कुछ भूल के वो फिर से वापस ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और चढ़ते चढ़ते वो 1000 फीट ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से आसपास देखने पर सब कुछ चींटियों जैसा दिखाई देता है और यहाँ पे अंदर की सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, तो ये बाहर की तरफ आ जाते हैं और फिर बाहर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। बैकी बहुत डरी हुई होती है, पर हंटर बहुत खुश होती है और मज़े कर रही होती है। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद हंटर और बैकी बिल्कुल ऊपर पहुँचने वाले होते हैं, पर हंटर को कुछ सोचता है तो वो मस्ती करने लगती है और उस सीढ़ी को हिलाने लगती है। तो उसके नट बोल्ट बिल्कुल ढीले होते हैं, इसलिए वो सीढ़ी वहाँ से हिलने लग जाती है। वो दोनों के दोनों ऊपर तो चढ़ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि सीढ़ी के नट्स खुल चुके हैं उनकी मस्ती की वजह से। ऊपर जाने के बाद बैकी भी बहुत खुश होती है, वो एंजॉय करने लगते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगते हैं। हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वहाँ पे लटक कर शॉर्ट्स लेने लगती है और बैकी से भी बोलती है कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो बैकी स्टार्टिंग में तो मना करती, पर वो भी सुसाइड करने वाली थी, तो वो अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट नहीं समझती थी, इसलिए वो भी लटक जाती है और वो भी शॉर्ट्स वगैरह लेने लगती है, फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगती है। फिर वो दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनका काम पूरा हो जाता है, तो ये डैन के एशंस को वहाँ पे हवा में उड़ा देती है। बैकी और हंटर इस टाइम पे डैन को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर यहाँ पे बैकी और हंटर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही बैकी नीचे उतरने की कोशिश करती है तो सिटी में बोट निकलने की वजह से सिटी गिर जाती है और बैकी रस्सी से लटक जाती है। हंटर भी रस्सी से बंधी हुई थी, इसलिए वो भी बार बार गिरते हुए बचती है। हंटर रस्सी को टावर से फंसाती है और बैकी को ऊपर खींच लाती है। बैकी ऊपर आ जाती है। दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है जो भी होता है। फिर ये अपना फ़ोन चेक करते हैं, इनके फ़ोन में भी कोई टावर नहीं आ रहा होता है। फिर टावर पे इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन होती है। उसे देखने के बाद ये थोड़ा सा खुश होता है।
इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम पे बैग नीचे गिरी थी, तो जब वो गिरी थी तो बैग वहीं पे टावर पे गिर जाता है। टी शर्ट को फाड़ कर बैगी के पाँव में बांध देती है। थोड़ी देर बाद हंटर एक आइडिया सोचती है कि वो अपने इंस्टाग्राम पे हेल्प की पोस्ट डाल के नीचे फ़ोन को लटका देंगे रस्सी से, तो शायद टावर आ जाए, तो उनकी पोस्ट हो जाए, उनको हेल्प मिल जाए। पर वो कोशिश करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ पे भी टावर नहीं आ रहे होते हैं। फिर हंटर को सोचने के बाद उस अपने जूते में अपना मोबाइल डाल के नीचे की साइड फेंक देती है। वो सोचती है कि इससे कोई आइडिया काम कर जाए, पर उन्हें पता नहीं होता कि फ़ोन का क्या हुआ है, फ़ोन टूटा है या नहीं, उनका मैसेज किसी को मिला है या नहीं मिला। उनके पास बस एक होप होती है। फिर बैकी और हंटर बाइनोकुलर्स से आसपास देखने लगती है, तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। तो ये काफ़ी चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं उन्हें बुलाने की, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उनका ध्यान इन पे बिल्कुल भी नहीं जाता। उस आदमी को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है और ये आसपास देख रहे होते हैं। ये सोचते हैं कि नाइट होने पर ये फ्लेयर गन को चला देंगे। फिर धीरे धीरे करके नाइट होने लग जाती है और ये फ्लेयर गन को चला देते हैं, और वो दोनों आदमी इस फ्लेयर गन की रोशनी को देख भी लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता इनके साथ क्या होएगा। दरअसल में वो चोर होते हैं जो फ्लेयर गन को देखते तो हैं, पर देखने के बाद वो उनकी कार लेके भाग जाते हैं वहाँ से चोरी करके। जैसे तैसे करके ये आज की रात तो गुजार लेते हैं, और ये बहुत परेशान भी होते हैं ना, क्योंकि इनके पास ना खाने के लिए कुछ होता है ना पीने के लिए कुछ होता है। फिर थोड़ी देर बाद हंटर बोलती है कि हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो हंटर रस्सी के सहारे नीचे की तरफ जाने लगती है बैग के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। जैसे तैसे करके हंटर बैग के पास पहुंच जाती है, और फिर रस्सी को खोल के वो बैग के पास कूद जाती है, बैग के पास पहुंच जाती है, और बैग को फटाफट पकड़ के उसमें से पानी पीती है, और सेल्फी स्टिक के सहारे बैग को रस्सी से बांध देती है। पर रस्सी बहुत छोटी होने की वजह से हंटर के पास नहीं आ रही होती, इसलिए हंटर कूद कर रस्सी को पकड़ लेती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तो बैकी सोचती कि शायद हंटर गिर गई है नीचे। जब बैकी नीचे देखती है तो उसे दिखाई देता है कि हंटर उसी रस्सी पर लटकी हुई है और ऊपर आने की कोशिश कर रही है। फिर बैकी रस्सी को खींचते हुए हंटर को भी ऊपर ले आती है। बैकी पानी पीने के बाद ड्रोन को निकालती है और ड्रोन पे हेल्प का नोट लगाती है और ड्रोन को उड़ाने लगती है। पर कुछ दूर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ड्रोन में इतनी बैटरी नहीं है कि दूर जा सके, इसलिए वो वापस अपने पास बुला लेते हैं। बैकी के लिए आज की नाइट बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसे बहुत अजीब अजीब और बहुत डरावने नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। पर जैसे तैसे करके वो नाइट गुजारती है, और टावर की लाइट देखने के बाद से एक आइडिया आता है। मॉर्निंग होते ही बैकी टावर के ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसे लाइट के पास जाके लाइट में अपने ड्रोन को चार्ज लगाना था। ऊपर पहुंचने के बाद वो चार्जर को लाइट के अंदर लगाती है, पर चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो सॉकेट बहुत बड़ा था और चार्जर छोटा था। जैसे तैसे करके बैकी ड्रोन को चार्ज लगा लेती है, तो उसके लिए और मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि पक्षी उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। बैगी को बहुत मुश्किल आ रही होती है ड्रोन चार्ज करने के अंदर, और इसी बीच में उसका बैग नीचे की साइड गिर जाता है। फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद वो ड्रोन को चार्ज लगा लेती है, और नीचे उतरने के बाद ड्रोन बैग हेल्प का मैसेज लगा के सिटी में भेज देती है। पर उसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि ड्रोन एक ट्रक से जा टकराता है। ये देखने के बाद बैगी बहुत रोने लगती है और बहुत दुखी होने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बैगी और हंटर को साथ में। तो थोड़ी देर देखने के बाद हमें पता चलता है कि जब लास्ट टाइम हंटर नीचे बैगी के साथ हमें भी लग रहा था कि हंटर अभी तक जिंदा है, पर लास्ट टाइम जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो उसकी वही डेथ हो गई थी। आज की नाइट गुजारना बैगी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे थे और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही थी। पर जैसे ही बैगी सुबह उठती है तो देखती है कि जहाँ पे उसके चोट लगी थी वहाँ पे एक पंछी उसे काट रहा है, उसके मांस को निकाल निकाल के खा रहा है। तो बैगी गुस्से में आके उस पंछी को मार देती है और उसे खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद बैगी हंटर की लाश के पास आ जाती है, और वो उसके मोबाइल में एक हेल्प का मैसेज टाइप करके उसके फादर को भेज देती है, और उसे जूते में डाल के हंटर की लाश में डाल देती है।
हंटर की लाश को ऊपर से नीचे गिरा देती है और सोचती है कि शायद इस बार मैसेज किसी को मिल जाए। और ऐसा ही होता है, उसका मैसेज उसके फादर को मिल जाता है। उसके फादर जल्दी से उसके पास आते हैं और वो ये सब कुछ पुलिस को भी बताते हैं, तो पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। तो बेकी को बचा लिया जाता है। पर उसके फादर जब आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे किसी की लाश है, तो वो सोचते हैं कि शायद ये बेकी की लाश है, पर ये बेकी की नहीं, हंटर की लाश होती है। इसी के साथ बेकी जब अपने फादर को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसके फादर उसे हक कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।